बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और ये क्वेश्चन तकरीबन पेपर में आता रहता है, इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आता है। तो आप इसे करके जाएं और इसका इसी तरीके से मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं कि कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो आपने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने एक ऐसा शेप बना लेनी है। शेप, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे बॉक्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख लेना है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है जी पीएल, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, पीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फिर इस तरह दूसरा बॉक्स बना लेना है पेपर में एरो, डाउन एरो के साथ। ये लो लेवल लैंग्वेज है, इसकी शॉर्ट फॉर्म एल 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 यानी कि ट्रिपल एल। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म है जी एच एल एल। ठीक हो गया। अब लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि ये दो टाइप्स हैं किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में ना एक तो आ जाती है मशीन लैंग्वेज, दूसरी आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज। अब सबसे पहले हम थोड़ी सी इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि जी लो लेवल क्या है। लो लेवल लो लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज कहाँ रहेगा। हाँ जी, थोड़ी सी आपको इधर से पिक्चर के साथ आपको इसकी डिस्कशन कर दूं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जो है ना वो होती है जी जीरो एंड वन की फॉर्म में, यानी कि इसे हम बाइनरी फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, ये एक मशीन की, डायरेक्ट मशीन की लैंग्वेज होती है। इसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती मशीन को समझने के लिए। और ये मशीन के करीब तरीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, जिसे वो डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेती है। हमारे लिए, इंसानों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। ठीक है, इंसान इसे नहीं समझ सकता। तो इसके आ जाते हैं फ़र्क पर। ठीक है, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ अ ज़ीरो, देखा, और एंड वन, यानी कि ये बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, ज़ीरो को हम फॉल्स कहते हैं और वन को हम ट्रू कहते हैं, TRUE। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ज़ीरो को फॉल्स और वन को हम ट्रू। तमाम कंप्यूटर मशीनें जो है ना वो ज़ीरो एंड वन की फॉर्म में काम करती हैं। ठीक है, यानी कि ये लो लेवल लैंग्वेज है और मशीन की लैंग्वेज है, मशीन इसे डायरेक्ट समझती है। ठीक है, इसके बरक्स जो हमने दूसरी लो लेवल लैंग्वेज की टाइप देखी थी वो है जी असेंबली लैंग्वेज में इसमें कुछ उन्होंने इसको इम्प्रूव कर दिया। इसमें इंग्लिश सिंटैक्स यानी कि नेचुरल इंसान को जो समझ आती है इंग्लिश लैंग्वेज वो शामिल कर दी है। ठीक है, विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय सीपीयू आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू लो लेवल लैंग्वेज बाय इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, अब आ जाते हैं मशीन लैंग्वेज। सीपीयू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, नो नीड ऑफ कंपाइलर और असेंबलर। मशीन लैंग्वेज को डायरेक्ट ही समझ लेता है, उसके लिए कोई कंपाइलर या ट्रांसलेटर तीसरा बंदा बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि असेंबली लैंग्वेज के लिए एक तीसरा बंदा होता है। मींस कि आपको सिंपल से एग्जांपल देता चला चला जाऊं, शॉर्ट टाइम है। ठीक है, एक है हमारे पास, एक पीएम है जी पाकिस्तान का। ठीक है, एक पीएम है जी तुर्की का। ठीक है, दोनों को हम दो, यानी कि इन दोनों को आपस की लैंग्वेज समझ नहीं आती। इनके दरमियान कौन बैठा होता है, ट्रांसलेटर। इसी तरह ये है जी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और ये है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो समझता है वो तो सिर्फ समझता है मशीन लैंग्वेज जो जीरो एंड वन फॉर्म की होती है, और असेंबली लैंग्वेज तो इंग्लिश में होती है। ठीक है, जो इंसानों को समझ आती है। ये जो ट्रांसलेटर होता है उसे हम कंप्यूटर की ज़बान में कंपाइलर, इंटरप्रेटर और मुख्तलिफ तरीके से असेंबलर भी कहते हैं। ठीक है, वो इसे असेंबल करके कर देगा मशीन को। ठीक हो गया, अब इसका ये शॉर्ट सा तारुफ हो गया। ठीक है, आप इसको एक बार, मशीन कोड differs platform to platform। ठीक है, assembly language is a set of instruction which is same irrespective of platform। okay, understand।
अब इसकी दूसरी टाइप देख लेते हैं। मशीन लैंग्वेज की जस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपल से ये आपने टॉपिक देख लेने हैं, नोट कर लेने हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज पर। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना, वो इंसानों के करीब तर लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में ना ह्यूमन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश इस्तेमाल की गई है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए लिखा है क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश में होती हैं, और इंग्लिश में नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है नेचुरल लैंग्वेज है, इसीलिए हमें समझ आती है। सच एज प्रिंट, प्रिंट का हमें पता है क्या है, इनपुट का पता है हमें क्या है, ठीक है। इंटीजर का पता है हमें क्या है, ठीक है। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज सेट ऑफ रूल्स, हर लैंग्वेज के ना जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस के आगे वो होंगी, ठीक है, जो मोस्टली यूज की जाती हैं, ठीक है, उनके रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स कहते हैं, उन रूल्स को हम प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स कहते हैं। रूल्स ऑफ जो हम प्रोग्रामिंग में करते हैं, रूल्स जिस रूल्स के तहत करते हैं उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर इसमें कोई एरर आ जाता है रूल्स में, अगर रूल्स को हम सही नहीं लिखते यानी कि सिंटैक्स को हम सही नहीं करते, तो इससे एक एरर आ जाता है जिससे प्रोग्राम कंप्यूटर तक नहीं पहुंचता और वापसी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले अब एक बात बताता चलूं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना, आपने ये इसको देख लेना एक बार, ठीक है। और ये भी आप कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, इजी है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज ओनली ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड, इसे इंसान ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटरप्रेटर यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि बीच में दो मुल्कों के वजीर आजम जो बैठे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं, उनके दरमियान सेंटर में ट्रांसलेटर होता है कि अगर उनको अपनी लैंग्वेज नहीं आती तो, ठीक है। इंटरप्रेटर है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसलेटर है जो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा ताकि उसे मशीन अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज की थोड़ी बहुत और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसे मशीन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर प्रोग्राम टू know anything about the internal structure of computer on which high level language program will be executed. Okay, understand. Deal with high level coding enabling the program to write instruction using English word एंड मैथमेटिकल, इसमें मैथमेटिकली सैम्पल्स भी आ जाते हैं एंड एक्सप्रेशन भी आ जाती हैं। अब जो मोस्टली यूज़ होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की जो पॉपुलर हैं, वो सबसे पहले है जी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। ये गेमिंग प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा पास्कल लैंग्वेज है, इज एन ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अच्छा, PHP इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट यू कैन यूज टू मेक अ वेबसाइट रेपिटेडली, ठीक है। अब इसके लिए PHP को यूज़ करते हुए हम इजीली वेबसाइट्स अपनी बना सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट जो हम विजिट करते हैं, ठीक है, उनके पीछे जो लैंग्वेज होती है वो PHP होती है, ठीक है। जावा लैंग्वेज इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म लैंग्वेज दैट इज अ मेजरली हेल्पफुल विद नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जावा लैंग्वेज, ठीक है। सिंपल से पॉइंट थे, आप इसको आप नोट कर लीजिएगा जो मैंने हाइडिंग दे रखी है, ठीक है। हाई लेवल आपको आपने पढ़ा है, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज भी आपने इधर से पॉइंट पिक कर लेने और नोट्स ज़रूर बनाया करें अपने रजिस्टर पर, ताकि इम्तिहान आने से पहले आप डिप्रेशन का शिकार ना हो, कंफ्यूज ना हो, और अपने हाथ से ही तैयार किया करें ताकि जब एग्ज़ाम आने लगे तो आपको आसानी हो। और इजी ज़रूरी नहीं कि आपने यानी कि बुक के सेम उसके बुक के अकॉर्डिंग लिखना है, आप थोड़ा सा इजी कर सकते हैं उसे जैसे आपको समझ आती है, ठीक है। अब मेन टाइप्स आपने पढ़ लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर नेक्स्ट टॉपिक पर होगा, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका थैंक्स हो, अल्लाह आपका निगहबान हो और मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।